अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची से मैं हूं हाफिज़ सलाह अनवर। मेरे साथ मौजूद हैं राना अदनान मुदस्सिर। आज हम इनसे बहरिया टाउन कराची के अंदर रियल स्टेट की जो मार्केट है उसके मतलब बात करेंगे। हमें अभी जो न्यूज़ वर्ल्ड वाइड जो सुनने को मिल रही है कि कोविड की चौथी और पाँचवीं जो भी है वो लहर जो है वो अभी आ गई है, और कोई डेल्टा वायरस के नाम से। तो मुख्तलिफ़ अगर कंट्रीज़ में देखते हैं तो हमें न्यूज़ के मुताबिक ये सुनने को मिल रहा है कि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट और ट्रैवलिंग का जो सिस्टम है उसको बंद कर दिया गया है। तो मेरा यहाँ पे जो सवाल है अदनान भाई से कि पिछला जो फेज़ गुजरा है कोविड-19 की वजह से मार्केट के अंदर, तो इस टाइम अगर कोविड पाकिस्तान में आती है, पहले तो मैं ये कहूँगा कि अल्लाह करे कि वहाँ पे ही ख़त्म हो जाए, अल्लाह सबको महफूज रखे। लेकिन अगर यहाँ पे कोविड की वजह से मतलब मार्केट में क्या आप देखते हैं, क्या असर हो सकता है? देखें तलहा भाई, सबसे पहले तो ये एक ऐसी आफत है जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया था। हम लोग कोविड की बात करें, कोविड-19 की, अभी कोई नए नए वायरस इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, उसकी शक्ल में चीज़ें उसकी शक्ल बदलती जा रही है और डेंजरस होती जा रही है। डेल्टा वायरस का नाम जो हमने अभी सुना, या और मुख्तलिफ़ किस्म की वबा जो इस तरह आ रही है, ये आफात हैं समझता हूँ मैं कि ये पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले चुकी हैं ऑलरेडी। तो ये अब पाँचवीं लहर है, ये चौथी है जो अभी सुनने को आ रहा है कि पूरी दुनिया में इंटरनेशनल ट्रैवलिंग बंद हो रही है, लोग के कारोबार इफ़ेक्ट हो रहे हैं, या लोग ऑलरेडी ये भी दिसंबर का महीना है, फिर लोग दिसंबर जनवरी में जाके कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग कॉन्शियस हो चुके हैं अभी से, क्योंकि ऑलरेडी एक ऐसा एपिसोड गुजरा है। तो इस दफ़ा लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि हमें किस तरह से फर्दर करना है। जी, तो अभी इसके लिए देखें, आपका ये सवाल है कि रियल एस्टेट मार्केट पे इसके क्या असरात होंगे। तो ख़ासकर देखें, रियल एस्टेट का मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मैं तो बहरिया टाउन कराची की हद तक थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं बहरिया टाउन कराची के बारे में बात कर लेता हूँ। आज से पहले क्या हुआ, मैं इस जवाब को दो चीज़ों में तकसीम कर लेता हूँ कि लास्ट टाइम कोविड जब आया था उस टाइम क्या सिचुएशन थी, और जब लाइफ बैक टू नॉर्मल हुई तो क्या सिचुएशन थी। तो देखें, दो इफ़ेक्ट्स हैं। सबसे पहले तो ये कि लास्ट टाइम लोग शायद वेल अवेयर नहीं थे पाकिस्तान में, या हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी लोगों को, जब ये कोविड-19 का जो लहर आई और ये सारे वाक़यात होना शुरू हो गए, तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। उस टाइम एक लाइफ इमरजेंसी नज़र आ रही थी लोगों को, अपनी प्रॉपर्टीज़ या इन चीज़ों के बारे में कोई फ़िक्र नहीं थी, बस ये फ़िक्र था कि हम लोग अपनी जान बचाएंगे। यानी लाइफ इमरजेंसी एक किस्म की नज़र आ रही थी ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो बहरिया टाउन में जो चीज़ें हमने ऑब्ज़र्व की थी वो ये थी, बहरिया टाउन का हेड ऑफिस भी बंद हुआ था काफ़ी अरसे के लिए, फिर SOPs आई, फिर उसके लिए जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ सिंध, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो भी इंस्ट्रक्शंस दिया उसको फॉलो किया गया, और आज भी कोविड के SOPs और बाय लॉज को पूरे बहरिया टाउन के प्रेमिसेस में इसको अमल दरामद किया जाता है और करवाया भी जाता है। अच्छा, अभी बात करते हैं कि लास्ट टाइम क्या हुआ था कि जब प्रीसिंक्ट 10 में विलास थे, प्रीसिंक्ट 27 में, या कोई भी जहाँ रेडी प्रॉपर्टीज़ थी, बिल्ड प्रॉपर्टीज़ थी, यहाँ लोग अभी शिफ्ट होना चाहते थे, या ग्रे स्ट्रक्चर थी, उनकी सेल मुझे अच्छी तरह याद है कि बड़े कम पैसों में हो रही थी। मुझे याद है कि 1 करोड़ 20, 30, 40 लाख रुपए में विलास सेल होना शुरू हो गए थे, और हुए विलास हम लोगों ने भी ट्रांजैक्शंस की थी। लेकिन आज जब आप जाते हैं वहाँ पे आपको 2 करोड़, 2.25 करोड़ में घर मिल रहा है, वही घर। तो इसके अंदर दो पहलू आ गए। एक ये कि लास्ट टाइम लोग शायद इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। इस दफ़ा अगर कोई ऐसी चीज़ आ रही है, खुदा ना खास्ता, मेरा सारे लोगों के लिए मैसेज है, जितनी मेरी नाकस राय बनती है या अपनी सोच फहम के मुताबिक मैं बात करता हूँ, कि आप लोगों को अपने आप को और अपने सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं उन लोगों को ज़हनी तौर पे तैयार करना है कि ऐसी चीज़ अगर आती है तो उसमें आपको जो भी बायोलॉज या SOPs दी जाती हैं उनको आप पूरी तरह से अमल दरामद करें, यानी अडॉप्ट करें। और इसके अलावा जो रियल स्टेट से मुतल्लिक कोई आपके डिसीजंस होंगे उसमें जल्दबाजी के फैसले ना करें, जिस तरह से लास्ट टाइम लोगों ने किए कि 1 करोड़ 20 का विला 1 करोड़ 10 लाख का या 30 लाख का विला लोगों ने बेच दिया, और अब वही विला 2 करोड़ या 2 करोड़ 25-30 लाख रुपए में मिल रहा है। इसी तरह प्लॉट्स के हालात थे, इसी तरह अपार्टमेंट के हालात थे। और आज जब हम चीज़ें जब बाय बैक करने के लिए आते हैं, परचेजिंग के लिए आते हैं, तो हमें वो रेट्स नहीं मिलते।
तो इस दफ़ा भी मैं ये समझता हूँ कि जो भी ये कोविड की कोई लहर आए तो अल्लाह हम सबको महफूज रखे फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकंड कि आप सब लोग अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार रखें। आप लोगों को मजबूती से यानी मजबूत इरादों से काम करना पड़ेगा, और रियल स्टेट में जल्दबाजी के या ऐसे मार्केट की हल्की फुल्की ख़बरों की बुनियाद पे आप लोग फैसले ना किया करें। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि वेट एंड सी वाली सिचुएशन पे जाएं। अगर होल्डिंग कैपेसिटी है आपके पास तो आप वेट एंड सी वाली सिचुएशन पे हमेशा जाएं। अनटिल अनलेस कोई एमरजेंसी नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा कोई पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो आप उन चीज़ों को सेल की तरफ जाए, अदरवाइज़ आपको वेट करना चाहिए। और ये जो रेट्स बढ़े हैं इसकी दो वजूहत थी। एक पहली वाली ये थी कि बहरिया टाउन में ओवरऑल मतलब लोग जब ओवरसीज़ थे, यहाँ लोग रिहाइश पजीर नहीं थे, तो यहाँ लोगों को ऐसा कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आ रहा था कि उनके लिए एक एक्स्ट्रा किस्म की ये इन्वेस्टमेंट थी। तो लोग समझते थे कि ठीक है हम इसको सेल कर देते हैं, पता नहीं मार्केट क्रैश हो जाएगी या बिल्कुल डेड हो जाएगी मार्केट, और पता नहीं क्या असरात होंगे, क्योंकि वो पहली दफ़ा था कोविड, या शायद लोग समझ नहीं पाए। दूसरी वजह ये थी कि जब ये हो गया तो फिर ओवरऑल पूरी दुनिया में रियल स्टेट में हर 5 से 7 साल के अरसे के बाद एक बूम देखने को मिलता है। वो बूम पाकिस्तान में भी आया, पूरी दुनिया में आता है, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के रियल स्टेट पे भी असरात ये पड़ते हैं। मैं रिव्यूज़ देखता रहता हूँ, आप लोग भी ओवरसीज़ जो लोग हैं वो मुझसे ज़्यादा एक्सपोजर, ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, आप लोग भी उन चीज़ों को बखूबी समझ सकते हैं कि वो हर 5 से 7 साल के बाद पूरी दुनिया में ये एक अच्छा गेन आता है, और फिर एक टाइम के बाद जो है वो स्टेबल होती है मार्केट। फिर सम टाइम नेगेटिव न्यूज़ की बुनियाद पे मार्केट डाउन होना भी शुरू हो जाती है, और इन्हीं चीज़ों की वजह से होती है। इसमें एक वजह जो मैं आपके सामने रख देता हूँ वो ये है कि सोसाइटीज़ जब डिज़ाइन होती हैं या कोई भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन होते हैं, तो उसमें जब इंस्टॉलमेंट प्लान किया जाता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता बनना होता है। 3, 4, 5 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान होता है। जब इंस्टॉलमेंट प्लान फिनिशिंग फॉर्म यानी फाइनल हो रहा होता है कंप्लीट, तो वो प्रॉपर्टी, वो सोसाइटी, एक ये लिविंग कंपाउंड जो है, कॉन्डोज बनते हैं पूरी दुनिया में, ये जो टाउन हाउसेस बनते हैं, इनको जब फाइनल एक शक्ल दी जाती है तो उस वक्त उनकी समझ लें कि ROI लोग इंजॉय करते हैं। फिर उनको असल प्रॉफिट इंजॉय करने का मज़ा आता है कि येस दिस इज़ द फाइनल फिनिशिंग प्रोडक्ट जो आज हम इसको रीसेल करने के लिए जा रहे हैं। तो जो लोग ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट प्लान या बीच में कहीं जाकर सेल करते हैं, वो मेरा ख्याल है कि थोड़ा गलत करते हैं या उनको ज़्यादा अच्छा ढंग का प्रॉफिट नहीं मिलता। तो ये वाली वजह थी। तो खैर इस तरह आइंदा इसके असरात क्या होंगे? असरात ये होंगे, यहाँ पे भी नेगेटिव खबरें आएंगी, यहाँ पे भी मार्केट में नेगेटिविटी और ये डिफरेंट चीज़ें आएंगी। हमें भी उस फ्लो के साथ ही चलना है। मतलब उन नेगेटिव खबरें आए और मैं कहूँ जी नहीं ऐसा नहीं है, मतलब कोई और नई आफत आए, कोई वबा आए और मैं आपको यहाँ बैठ के कह दूँ कि वो नहीं आ रही, तो ऐसा नहीं होगा। आएंगी चीज़ें, मार्केट मतलब स्टेबिलिटी एक दफ़ा हचकोले खाएगी, मार्केट में प्राइस भी डिस्टर्ब होगी। लेकिन इन चीज़ों में मेरा सिंपल सा मशवरा है कि वो लोग जिनके पास होल्डिंग कैपेसिटी है वो लोग जल्दबाजी का फ़ैसला ना करें, और जिन लोगों ने अपनी नीड के मुताबिक कोई सेल करनी है या कोई मामलात करने हैं वो ज़रूर करें। लेकिन ऐसी ख़बरों की बुनियाद पे आप अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी रियल स्टेट की शक्ल में आपके पास होती है, प्रॉपर्टी की शक्ल में, तो आप उसको दाव पे ना लगाएं। बस मैं तो ये सिंपल कहूँ। बहुत शुक्रिया अदनान भाई। लास्ट में हम दुआ गो हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो ये एक वायरस और ये जो बीमारी है, अल्लाह पाक इससे सबको महफूज फरमाए और हमारे पाकिस्तान में इससे सबको जो है वो महफूज फरमाए, और जहाँ जहाँ भी ओवरसीज़ हमारे बैठे हुए हैं वहाँ पे उनकी हिफाजत फरमाए। तो बहुत शुक्रिया दान भाई वंस अगेन। मज़ीद अपडेट्स और वीडियोस के लिए नाजरीन आप देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।